श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी जम्मू के प्रादेशिक समाचार एकांश के इस विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय बजाज और विजय के साथ मैं हूं श्रुति खजूरिया। श्रोताओं, आज सुबह से ही हम लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती की ताज़ा जानकारियां लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे इस विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से भी हम आपको पूरे देश और ख़ास तौर पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों के ताज़ा तरीन रुझान और नतीजों से अवगत करवाएंगे। देश भर में लोकसभा चुनावों के वोटों की गिनती का काम बराबर जारी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 297 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है, जबकि इंडी गठबंधन की स्थिति भी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और इंडी गठबंधन फिलहाल 228 सीटों पर आगे चल रहा है। 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान तकरीबन 64 करोड़ से अधिक लोगों ने वोट डालने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों सहित ओडिशा की 147 विधानसभा सीटों और 25 अन्य विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती का काम भी आज ही हो रहा है। 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में वोट डाले गए थे। एक तरफ जहां बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है, वहीं इंडी गठबंधन सत्ताधारी पार्टी को हराकर सत्ता पर काबिज होने की उम्मीद जाहिर कर रहा है। मतगणना प्रक्रिया को सुचारू ढंग से करवाने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आज कई सारे प्रमुख उम्मीदवारों के सियासी भविष्य का फैसला हो जाएगा। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य दिग्गज नेताओं सहित कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम भी प्रमुख तौर पर शामिल है। ताज़ा रुझान और नतीजों की अगर बात करें तो विजय, आपको और अपने श्रोताओं को बता दूं कि बीजेपी ने अभी तक 13 सीटों पे जीत हासिल की है और 231 पे वो आगे चल रही है। कांग्रेस ने 4 सीटें जीत ली हैं और अभी तक 93 सीटों पे वो बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी 34 सीटों पे लीड कर रही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 सीटों पर, जबकि डीएमके 21 सीटों पर आगे चल रही है। टीडीपी ने 16 और जेडीयू ने 14 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की 10 सीट पे अपनी लीड बरकरार है। एनसीपी ने 7 सीटों पर, जबकि शिवसेना ने 6 सीटों पर अपनी लीड बनाई है। जनता दल सेकुलर ने 2 सीटें जीत ली हैं। आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती है और 2 पर लीड बनाए रखी है। श्रुति, फिलहाल रुख करते हैं उधमपुर कठुआ लोकसभा हलके का। उधमपुर कठुआ लोकसभा हलके के लिए वोटों की गिनती के लिए कठुआ जिले में बनाए गए केंद्र पर हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा आज सुबह से ही मौजूद हैं और वहां से लगातार ताज़ा तरीन जानकारी हमारे सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं। जब तक प्रदीप से फोन लाइन के द्वारा हमारा संपर्क स्थापित होता है, तब तक आपको बता दें कि कठुआ में बहुस्तरीय सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर जिला चेक पोस्टों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट के लिए मतगणना केंद्र सरकारी डिग्री कॉलेज कठुआ में बनाया गया है, जहां बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी के भी पुख्ता प्रबंध हैं। वहां 2 बड़े हॉल में वोटों की गिनती का काम चल रहा है और तकरीबन 10,000 के अमले को इस पूरी प्रक्रिया के लिए वहां तैनात किया गया है। फिलहाल कठुआ से हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कठुआ सीट के क्या ताज़ा समीकरण सामने आ रहे हैं। हेलो। हाँ प्रदीप, कठुआ संसदीय सीट के लिए क्या कुछ स्थिति अभी तक निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अगर आप मेरे पीछे से ढोल बाजे और धमाके की आवाज अगर सुन रहे हो तो ये सीधा सीधा परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीत लिया है और अपना कब्जा तीसरी बार जमाया है और एक हैट्रिक कायम की है। हालांकि अभी तक 30,000 के करीब वोट गिनना बाकी है और एक मात्र औपचारिकता है जिसको पूरा करना है और भारतीय जनता पार्टी इस समय 1,20,000 वोटों से आगे है। तो यानी कि पूरी तरह से ये डिक्लेरेशन है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत पर तीसरी बार कब्जा किया है और हैट्रिक कायम की है और इस समय पूरा खुशी का माहौल सेंटर के बाहर हम देख रहे हैं कि
जितने भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी को, वो खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, हार पहना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं और पटाखे छोड़े जा रहे हैं। तो एक पूरा खुशी का माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो मायूसी से इस काउंटिंग सेंटर से बाहर जा रहे हैं। खैर, हार और जीत दो पहलू होते हैं और दो पहलवान जब किसी खाता आते हैं तो हार जीत तो मुमकिन है। लेकिन इस पर जो देखा जा रहा है कि जिस प्रकार जनता ने अपना पूरा मत जो था वो भारतीय जनता पार्टी के हक में दिया, तो कहीं ना कहीं विकास की जो इस क्षेत्र में चलाई जा रही थी उसको बल मिला है और उसी को ही ये वोट मिला है वहाँ पे। जी प्रदीप, आपकी जो लोकसभा हलका है यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह और बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच ही माना जा रहा था। तो अब जैसा कि आपने कहा है कि महज औपचारिकता ही बाकी रह गई है, बीजेपी ने वहां ऑलरेडी जश्न मनाना शुरू कर दिया है, उनके कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं। तो प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि इस लोकसभा सीट की अगर बात करें तो क्या चीज या क्या फैक्टर ऐसे रहे जो बीजेपी के पक्ष में गए? देखिए, विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें लगभग 17,000 मतदाता थे और इस पर 68% पोलिंग हुई, 11,000 जो वोट पोल हुए। तो आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जवाहर टनल से लेकर लखनपुर तक एक बड़ा क्षेत्र जो था वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का है। पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ मैदानी है, कुछ बॉर्डर का इलाका है और वहां पर विकास को गति देना, सीमा पर शांति बहाल करना, पहाड़ी इलाकों में सड़कों का जाल बिछाना, बड़े बड़े पुल कायम करना, टनल बनाना और बहुत से ऐसे कार्य थे वो केंद्र प्रायोजित ऐसी योजनाएं थी जिससे लोगों को, गरीब आदमी को लाभ मिला और उन्होंने उस लाभ का जो पूरा श्रेय था वो वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिया और शायद उनकी यही उम्मीद थी कि अगली बार भी ये सरकार भरेगी। जी, तो प्रदीप, आपका स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि बीजेपी के पक्ष में जो बात सबसे ज्यादा गई वो है उनके द्वारा किया गया विकास। जी प्रदीप, कितने राउंड अभी तक हो चुके हैं? अभी आप कह रहे हैं कि स्थिति ऐसे तो औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, लेकिन देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत के बिल्कुल पास हैं और सिर्फ औपचारिकता रह गई है। फिर भी कितने राउंड बाकी हैं और कितने बजे तक ये जो औपचारिक घोषणा है वो की जा सकती है? देखिए मैडम, अभी 12 राउंड पूरे हो चुके हैं और 12 राउंड में ये सारी स्थिति स्पष्ट हुई है कि 1,20,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी और अभी कुल मात्र 50,000। लगता है हमारा संपर्क जो है प्रदीप जी से कट चुका है। तो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की कुल 5 संसदीय सीटों के अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उनके अनुसार 2 सीटों पर बीजेपी, 2 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 पर आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार श्रीनगर और अनंतनाग लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जबकि जम्मू और उधमपुर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि बारामूला हलके से आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पछाड़ लगाते हुए बढ़त बनाई हुई है, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन तीसरे नंबर पर हैं। वहीं ऐसा भी लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला को इस सीट पर झटका लग सकता है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद को मुबारकबाद देते हुए एक तरह से अपनी हार जैसे मानो कबूल कर ली है। बिल्कुल। वहीं बात अगर अनंतनाग संसदीय सीट की करें तो श्रुति, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को पछाड़ लगाकर फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया की एक पोस्ट के द्वारा मियां अल्ताफ को शुभकामनाएं दे दी हैं। इससे साफ स्पष्ट जाहिर है कि उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। जी बिल्कुल। और इसी तरह श्रीनगर सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रोहुल्ला पीडीपी के वहीद पर्रा को पछाड़ लगाकर अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। जम्मू संसदीय सीट पर बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा, जबकि उधमपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के ही जितेंद्र सिंह ने बढ़त बना के रखी है और अभी हमारे संवाददाता ने बताया भी है कि वो जीत के बिल्कुल नजदीक हैं। तो जम्मू कश्मीर में 4 उधमपुर कठुआ और 5 जम्मू रियासी लोकसभा सीटों के लिए पूरे देश के साथ साथ वोटों की गिनती सुबह से ही चल रही है। जम्मू और कठुआ जिलों में मतगणना केंद्रों के आसपास 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इन दोनों पार्लिमानी हलकों के 23,94,000 मतदाताओं ने वोट डाले थे और चुनाव मैदान में खड़े 34 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला इनके वोटों की बिना पर आज शाम तक सामने आ जाएगा। इनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह,
जम्मू से वर्तमान सांसद जुगल किशोर शर्मा और कांग्रेस के पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला प्रमुख तौर पर शामिल हैं। जम्मू संसदीय सीट के लिए मुख्य मुकाबला जो है वह बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा और कांग्रेस पार्टी के रमन भल्ला में देखा जा रहा है। ताज़ा जानकारी के अनुसार जम्मू संसदीय सीट पर अभी तक बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा कांग्रेस के रमन भल्ला से 1,31,540 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं, यानी कि उनका ये जो मार्जिन है ये काफी बड़ा है और इसको कम कर पाना इतना अब आसान नहीं रह गया होगा। श्रुति, अभी फिलहाल जम्मू के मतगणना केंद्र से हमारे संवाददाता अजयदीप सिंह हमारे साथ फोन लाइन के द्वारा जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं जम्मू सीट के क्या कुछ ताजा रुझान है। हेलो। हाँ जी अजय, क्या स्थिति है फिलहाल जो जम्मू संसदीय सीट के लिए निकलकर अभी तक सामने आ रही है? जी, जम्मू संसदीय सीट की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है, जो इस समय आंकड़े बता रहे हैं वो जुगल किशोर शर्मा की जीत को कहीं ना कहीं आगे लेकर जा रहे हैं। अभी की अगर बात की जाए तो जो काउंटिंग सेंटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में बना है और इस सेंटर के बिल्कुल ठीक सामने जुगल किशोर शर्मा भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद थे और काफी ज्यादा यहाँ पर जश्न का माहौल भी देखा गया। खुद बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात करें तो उन्होंने फूलों की माला उन्हें पहनाकर कहीं ना कहीं इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल आगे है और कांग्रेस से रमन भल्ला जी को कहीं ना कहीं तो छाड़ भी रही है। जी, जैसे कि आपने बताया कि अभी जुगल किशोर शर्मा वहाँ थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, क्या इनसे किसी से आपकी बात हुई या उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही? जी, जुगल किशोर शर्मा जी से बात हुई थोड़ी बहुत, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर जन सैलाब भी देखने को मिल रहा था। उनका ये कहना था कि इस बात को लेकर उन्हें कोई संशय नहीं रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की और विशेष तौर पर अगर हम जम्मू की जनता की बात करें तो वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को अपने मन में बिठाए रखे हैं और इसीलिए जुगल किशोर शर्मा जी का भी यही कहना था कि अब आगे भी हम ही जो है वो चुनकर आएंगे, जैसे कि आंकड़े साफ बता रहे हैं। और ऐसा पहली बार भी हो सकता है कि तीसरी बार जो है एमपी का पद संभालेंगे जुगल किशोर शर्मा जी भी। जी अजय, जिस तरह से आपने बताया कि हो सकता है, मुमकिन है कि जुगल किशोर शर्मा ही लगातार तीसरी बार जम्मू संसदीय क्षेत्र से चुने जाएं और सांसद बनकर लोकसभा में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करें, तो अजय आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे, क्या कुछ ऐसी वजह रही जो जम्मू में बीजेपी के पक्ष में काम कर गई? जी, यहाँ पर अगर आम लोगों की अगर विचारधारा की बात करें तो कहीं ना कहीं आम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, जो राष्ट्रीय स्तर की नीतियां हैं उनसे काफी ज्यादा खुश तो दिखे ही, क्योंकि इस तरह का रुझान हमने देखा कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू का उन्होंने दौरा किया और एक जनसभा को संबोधित किया, उसमें कहीं ना कहीं जुगल किशोर शर्मा को जिताने को लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से ये अपील भी की। और जम्मू की जनता की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा एक सपोर्ट जो है वो उन्होंने दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और साफ तौर पर उस समय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आप यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को देखें और कमल को खिलाएं और राष्ट्रवाद की बात करें और जो परिवारवाद की राजनीति है इसे खत्म करें। जी अजय, अभी जैसे आपने कहा कि स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है, पर फिर भी औपचारिक घोषणा कब तक होने की उम्मीद है? क्या लगता है आपको कि कब तक नाम का ऐलान किया जा सकता है? जी, जो अभी तक हमारे पास इनपुट्स काउंटिंग सेंटर के भीतर से आ रहे हैं उनके मुताबिक शाम 6:30 या 7 बजे के करीब तक पूरी तरह से वर्डिक्ट जो है वो आ ही जाएगा कि कौन पार्टी जो है विन कर चुकी है। फिलहाल जो आंकड़े कहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा तो जरूर कर रहे हैं। चलिए अजय, हमसे जुड़ने के लिए, ताज़ा तरीन जानकारी हमारे सुनने वालों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी हम रुख करेंगे सीमावर्ती जिले राजौरी का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश भर में ही आज लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती का काम बराबर जारी है और ताज़ा जो रुझान चुनाव आयोग के अनुसार निकलकर सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अभी तक 20 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ साथ ही 224 सीटों पर अभी लीड भी कर रही है। वहीं अगर बात इंडियन नेशनल कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में फिलहाल 4 सीटें आ चुकी हैं, यानी 4 सीटें अभी तक कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है और कांग्रेस पार्टी अभी तक 94 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।
जनता दल सेक्युलर की बात करें तो 2 सीटें जनता दल सेक्युलर ने जीत ली हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट की जो पार्टी है वे 1 सीट जीत चुकी है और 9 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। वहीं बात आम आदमी पार्टी की करें तो 1 सीट आम आदमी पार्टी की झोली में भी आ चुकी है। आम आदमी पार्टी 1 सीट जीत चुकी है और 2 सीटों पर अभी फिलहाल वो आगे चल रही है। सीमावर्ती जिले राजौरी में भी वोटों की गिनती जो है वो भी जारी है। इसके लिए सुरक्षा के सभी बंदोबस्त वहां किए गए हैं, क्योंकि ये एक सीमावर्ती जिला है। इसके हिसाब से भी वहां सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। वोटों की गिनती का काम जो है राजौरी के सरकारी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में किया जा रहा है। अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के तहत राजौरी और पुंछ के 7 विधानसभा हल्के आते हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। मतगणना वाले केंद्रों की प्रतिबंधित जोन घोषित किया गया है। वहां उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त है जो इसके लिए योग्य ठहराए गए हैं। श्रोताओं, अभी हमने पिछले कुछ दिनों से देखा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने राजौरी और पुंछ में कुछ घटनाओं को अंजाम दिया, पर इन जिलों में जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनावी गतिविधियों में हिस्सा लिया, लोकतंत्र को मजबूत किया और रिकॉर्ड गिनती में मतदान किया, वो अपने आप में सराहनीय है और पाकिस्तान और उसके इशारे पे काम करने वालों के मुंह पे तमाचे से कम नहीं है। यकीनन श्रुति, जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया है वे राष्ट्र विरोधी ताकतों के मुंह पर एक तमाचा ही है। फिलहाल श्रुति, हमारे राजौरी संवाददाता शक्तिपाल शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ रुझान वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं। जी शक्ति, हेलो शक्ति, क्या आप हमें बताइए क्या कुछ स्थिति अभी फिलहाल वहां पे बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, यहाँ की जो काउंटिंग है वो संपन्न हो चुकी है, क्योंकि राजौरी में जो पीजी कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया था उसमें जो तमाम तर जो काउंटिंग थी वो पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। अब जो है औपचारिक तौर पर मियां अल्ताफ जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, उनका वो आरओ अनंतनाग जो है वही उन्हें घोषित करेंगे, घोषित करेंगे। और यहाँ पर उसके अलावा अगर हम बात करें तो सेलिब्रेशन जो है वो की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ढोल बाजू के साथ नाच रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशी जो है वो मना रहे हैं, क्योंकि वो इसे एक बड़ी जीत मान रहे हैं, क्योंकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने हराया है, तो वो बड़ी जीत इसे मान रहे हैं। जी शक्ति, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब महज औपचारिकता ही बाकी रह गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पहले ही सेलिब्रेट करना भी शुरू कर दिया है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ ऐसी वजह रही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में गई? देखिए, यहाँ 2-3 वजह रही। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे मियां अल्ताफ, उनके काफी लोग यहाँ पर थे जो उनको मानते थे, उनकी गद्दी के साथ जुड़े थे। वो मेजॉरिटी में लोग जो है वो राजौरी पुंछ के थे, खासकर राजौरी के थे, तो उस वजह से भी उनके साथ लोगों का जो है लगाव था, उस वजह से भी उन्हें बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे हमें चुनाव की रैलियों में लग रहा था कि उनकी रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही थी और बड़ी तादाद में लोग उन्हें सुनने के लिए आ रहे थे, तो वहाँ लग रहा था कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस विजयी घोषित होगी। तो कहीं ना कहीं दूसरे बुनियादी मुद्दों को भी लेकर लोगों ने उन्हें वोट दिया है। जैसे उन्होंने ये वायदा किया था कि जो अगर यहाँ से वो जीतेंगे तो अनंतनाग के अलावा राजौरी पुंछ की अलग से पार्लियामेंट सीट के लिए वो सेंटर में आवाज बुलंद करेंगे और आपको अलग से सीट भी जो है करवाएंगे। ये भी लोगों के साथ उन्होंने वायदा किया था। तो इस तरह से कुछ बुनियादी मुद्दे भी थे, पानी बिजली की दिक्कतें थी जो लोगों को, इस वजह से भी लोग जो है, और बड़ी जो बात है कि वो जो उनके लोग थे यहाँ पर, उनकी गद्दी के साथ जो लोग जुड़े थे, बड़ी तादाद उनकी यहाँ पर थी, इस वजह से ही वो विजयी हुए हैं। चलिए शक्तिपाल, हमसे जुड़ने के लिए, हमें ताज़ा तरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी विजय, जैसे कि ये सब बता रहे हैं कि कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी सिर्फ औपचारिकता ही रह गई है, उनके नामों तो की तस्वीर मुझे लगता है अभी तक जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जम्मू संभाग की जो 2 सीटें हैं वहां पर बीजेपी ने एक तरह से कहें तो अजेय बढ़त जो है वो बना ली है। वहीं कश्मीर घाटी में अगर बात करें तो 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर रशीद फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, ये जो चुनाव हैं ये धारा 370 को हटाने के बाद पहली बार हो रहे हैं, और ऐसे में लोगों का इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, इस बात की तस्दीक जो है वो चुनाव आयोग द्वारा भी की गई है कि जम्मू कश्मीर में जो है इतना मतदान लगभग 4 दशकों के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री भी यहाँ के लोगों की सराहना कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें लोगों की जो बढ़ चढ़कर शमूलियत है वो क्या बता रही है? देखिए श्रुति, आज नतीजों का दिन है, जीत हार का दिन है,
बिल्कुल। जहां कोई जीत दर्ज करेगा वहीं किसी के हिस्से में हार भी आएगी। बिल्कुल। लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आज का दिन लोकतंत्र की जीत का प्रतीक जरूर है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की ही अगर बात करें तो इस बार हुए मतदान ने, जैसा कि आपने कहा, कि पिछले 4 दशक के रिकॉर्ड तोड़े हैं और चुनावी प्रक्रिया में लोगों का इस कदर बढ़ चढ़कर शामिल होना भी लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र का एक पर्व है, ऐसा त्योहार है जिसमें लोगों की शमूलियत ने अभी तक बढ़ चढ़कर अपनी शमूलियत जो है वो दर्ज की है। अभी के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे श्रुति खजूरिया और मुझे विजय बजाज को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी जम्मू। नमस्कार।